नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अभी एक नया अपडेट्स आया हुआ है। जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, उन्होंने एक ट्वीट्स करके बताया है कि आप किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और एग्ज़ाम्स आपका एक ही दिन है तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, किस तरीके से क्या करना है, उस चीज़ को हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कितने सेट्स में लेकर जाना है और साथ ही साथ कि किस तरीके से उसको क्रम वाइज लेकर जाना है, तो उस चीज़ को भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। आप प्राथमिक का शिक्षक बनना चाहते हो, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, डॉक्यूमेंट्स तो सबको होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका होने वाला है। अभी 9, 10th और 11, 12th का हो रहा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद देख लेंगे कि उन्होंने क्या अपडेट्स दिया है। तो आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उस चीज़ को हम आपको पहले बता देते हैं। यहाँ पे देखिए आवश्यक सूचना है जो 2 तारीख के डेट में निकला है, जो माध्यमिक 9, 10th एवं उच्च माध्यमिक 11, 12th अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दिनांक 29/8/2023 को दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना के आलोक में निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर अपने साथ सभी मूल प्रमाण पत्र यानी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ, दो बोल रहा है लेकिन अब ज़्यादा ले सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन यानी जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसका प्रिंट आउट, प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड तथा सभी प्रमाण पत्रों की 2 सेट स्वभिप्रमाणित छायाप्रति। यानी कह रहा है ना कि 2 सेट सबका आपको जो है ना फ़ोटो स्टेट करवा लेना है। यानी जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स को 2 कॉपी करना है और उनको अलग अलग पिनअप कर देना है, और एक आपके पास ओरिजिनल ही होगा। यानी आपके पास 3 सेट हो गया। तो आप 3 सेट ज़रूर करवा लीजिएगा और फ़ोटो ले लीजिएगा, 4-5 फ़ोटो ले लीजिएगा, और जितने भी फ़ोटो स्टेट डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर सब पे अपना नाम लिख दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है, आप अपना खुद को स्व अभिप्रमाणित होता है जिसे कहा जाता है। पहले आप फॉर्म भरते थे तो देखें कि जैसे कहा जाता था ना कि गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाओ, तो हम लोग नोटरी के पास जाके साइन करवाते थे, तो या फिर किसी गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के ऑनलाइन फॉर्म उस टाइम नहीं भरा जाता था, ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था, तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स को गेजेटेड ऑफिसर से साइन करा के भेजा जाता था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ना कि अब खुद जो है स्व अभिप्रमाणित करना है। तो इस चीज़ को अब आइए हम चेकलिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। यहाँ देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन तीनों में से कोई एक होना ही चाहिए, मस्ट है। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप जाति NCL EWS यानी किसी भी तरीके का क्लेम कर रहे हैं, यानी आप OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, तो आपका वो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, ये तो सबके लिए चाहिए, ये होना ही चाहिए निवास प्रमाण पत्र। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांगता कैटेगरी से आते हैं तो इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र आप इन फैमिली से आते हैं तो ये होना चाहिए, या फिर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपके पास ये होना चाहिए। नियोजित शिक्षक संबंधी, अगर आप नियोजित हैं तो ये आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, इससे संबंधित आपके पास अगर आपने इस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया है तो इसका भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सीटेट बीटेट पेपर 1 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बिहार स्टेट पेपर 1, बिहार स्टेट पेपर 2 एवं दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र ये होना चाहिए आपके पास। दक्षता प्रमाण पत्र जिसे BEd कहा जाता है, दक्षता मतलब हो गया BEd, तो BEd का आपके पास मार्कशीट और जो उसका सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जन्म तिथि प्रमाण पत्र मैट्रिकुलेशन का होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन का आपको तो ले ही जाना है तो जन्म तिथि प्रमाण पत्र उसी से हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता जो है आपके पास 10th 12th, अभी तो ये जो है 9, 10th और 11, 12th वालों को होना चाहिए आपके पास। 10th का पूरा सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, 11th 12th के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन के होने चाहिए और PG के होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबका 2 कॉपी फ़ोटोस्टेट कराना है और एक ओरिजिनल रहेगा। 3 फाइल बनाइएगा, एक में जिसमें ओरिजिनल रखिएगा और 2 को अलग अलग फ़ोटोस्टेट रखिएगा। यहाँ पे देखिए BEd MAd DLEd जो भी आपके पास है तो वर्ग 1 से 5 तक के लिए एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता 9, 10 जो है दस्तावेज और शैक्षणिक योग्यता 9, यानी कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको
10 से लेकर के PG तक का सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ले लेना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स छोड़ना नहीं है। और इसी सीरीज में देखिए, यहाँ पे इसी सीरीज में जो बीच में नहीं है उसको छोड़ देंगे। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सबसे ऊपर अपने आधार लगा लिया, उसके बाद आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लगाना चाहते इसको छोड़ दिए, उसके बाद निवास लगाएंगे, दिव्यांगता का नहीं है तो दिव्यांगता छोड़ देंगे, लेकिन क्रम वाइज ऐसे ही क्रम वाइज आप इसको सजा के पिनअप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आगे देखिए BEd में अगर ये है तो ये लगा सेकेंड हो गया था 11-12 के लिए आपके पास जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है उस चीज़ को आप ले लेंगे। यहाँ पे BEd BA BSc जो भी है उस चीज़ को आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को ले लेना है आपको। यानी जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास मैट्रिक से लेकर के PG तक सभी डॉक्यूमेंट्स को ले लेना है। और उनका 2 सेट जो है वो आपके पास एडमिट कार्ड से लेकर के मार्कशीट से लेके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं पासिंग सर्टिफिकेट्स हों सबका जो है फ़ोटो स्टेट 2 कॉपी और ओरिजिनल, इस चीज़ को आपको ले लेना है। यहाँ देखिए यदि कोई अभ्यर्थी 9, 10 एवं 11, 12 के लिए आवेदन किए हैं तो किसी एक तिथि में ही दोनों वर्ग के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस चीज़ को हो गया। अगर आप दोनों के लिए हैं तो एक ही दिन में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ आपको हम बता दें अगर आप बिहार से बाहर से हैं तो आपका पटना में होगा, पटना मुख्यालय में होगा, और आप बिहार से हैं तो आपके ज़िला मुख्यालय में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। किस तरीके से आपको डेट देखना है तो उस डेट आप देखना चाहते हैं कि आपका कब है तो आपको हम बता दें, आपको जाना है BPSC की वेबसाइट पर, गूगल पे BPSC लिखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। और BPSC लिखने के बाद से वहाँ पर आपको दिख जाएगा 9, 10 और 11, 12 का डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लिस्ट दिख जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका जो सब्जेक्ट्स है आपके लिए आपको कब बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आप वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप उस चैनल में ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ग्रुप में ये डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए जो अतुल प्रसाद जी उन्होंने क्या अपडेट दिया था उस चीज़ को हम देख लेते हैं। अभी इनका अपडेट्स आया है। TRE candidates having DV and STET on the same date should contact district authority to get their DV rescheduled। यानी कह रहे हैं कि जो अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और STET का एग्ज़ाम अगर सेम डेट पड़ा हुआ है तो आप जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वहाँ जाएंगे, यानी आपके जो जिला मुख्यालय में जो शिक्षा संबंधित अधिकारी होते हैं वहाँ पे जा कर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है रीशेड्यूल करा सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम तो रीशेड्यूल होगा नहीं एक आदमी के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रीशेड्यूल हो जाएगा। मान लीजिए उस सब्जेक्ट का 2 दिन चल रहा है तो आपका जिस दिन एग्ज़ाम नहीं है उस दिन आप चले जाइए, लेकिन मालूम चला कि एक ही दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से और उसी दिन आपका एग्ज़ाम से, तो आप अपने जिला मुख्यालय में जा कर के उसको चेंज करवा सकते हैं। इन्होंने इनका आदेश है तो कोई आदेश तो टाल नहीं सकता है इनके, तो क्योंकि सर्वा हैं तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लीजिए। और आपको बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि मेरा STET का पेपर भी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो क्या करें, किसको छोड़े किसको करें, तो आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आराम से आप हो गया आपका समस्या का समाधान। तो इस तरीके से आपको कोई भी अपडेट्स आता है ना बिल्कुल तुरंत यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को वीडियो शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।